हम एक और तारीख को बनते हुए देख रहे हैं। दुनिया हैरान है कि ईरान किस तरह ऐसी वुसअत, ऐसी शिद्दत और ऐसी फैसला कुन ताकत के साथ अमरीकी फौजी अड्डों को मिटा रहा है जिसके लिए किसी ने खुद को तैयार नहीं किया था। सिर्फ चंद दिनों के अंदर ईरान ने उस पूरे खित्ते में अपनी अस्करी कुव्वत की नई सरहदें कायम कर दी हैं। दुनिया के सबसे महंगे और कीमती फौजी अड्डे, अरबों डॉलर की मशीनरी और दिफाई निजाम, सब कुछ लम्हों में खाकिस्तर होता दिखाई दे रहा है। बहरीन, कुवैत, कतर और सऊदी अरब में कायम अमरीकी फौजी अड्डे दुनिया के अजीम तरीन अस्करी मराकज समझे जाते हैं। उनको तामीर करने में दहाइयां लगी और खरबों डॉलर खर्च हुए, मगर आज ऐसा महसूस होता है कि 30 बरस की फौजी सरमायाकारी धुएं के बादलों में तहलील होकर रह गई है। हम देख रहे हैं कि करोड़ों डॉलर के रिडार एक ही लम्हे में मट्टी का ढेर बन रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पूरे के पूरे फौजी अड्डे खाली छोड़ दिए गए हैं। वो जल रहे हैं, तबाह हो रहे हैं और बिखर रहे हैं। और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि अपनी पूरी तारीख में अमेरिका ने ऐसी तबाही शाज़ो नादिर ही देखी होगी। शायद सिर्फ पर्ल हार्बर का हमला इसकी मिसाल हो सकता है, मगर वो भी एक ही हमला था। रिवायती जंग में किसी दुश्मन ने कभी अमेरिकी फौजी ताकत के साथ वो नहीं किया जो आज ईरान कर रहा है। सूरत हाल इतनी संगीन है कि इस जंग से मुताल्लिक तकरीबन तमाम मालूमात सेंसरशिप की दीवार के पीछे छुपा दी गई हैं। अगर आप गौर करें तो हर गुजरते दिन के साथ हमें कम से कम खबरें मिल रही हैं। 35 साल पहले जब पहली खलीजी जंग लड़ी जा रही थी तो दुनिया को इराक से मुसलसल वीडियोस दिखाई जाती थी। स्मार्ट बम उस वक्त नई टेक्नोलॉजी थे, मगर हर रात हमें हमलों की तस्वीरें दिखाई देती थी। और आज तो बमुश्किल कोई वीडियो सामने आती है। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत जिसकी फिजाई कुव्वत को सबसे बरतर कहा जाता है, और जंग के चौथे दिन भी ईरान के आसमान पर अमरीकी बर्तरी का कोई वाज़ेह निशान नहीं था। कहां है वो वीडियोस जिनमें अमरीकी तैयारे तेहरान के ऊपर परवाज कर रहे हों? हकीकत यह है कि अमरीकी फौजी ईरान की सरजमीन पर कदम रखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और इस जंग की मायूसी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि चौथे ही दिन ट्रंप इंतजामिया की तरफ से अजीबो गरीब और दीवानावार तजावीज आने लगी। वो खलीज फारस में गुजरने वाले तेल के जहाजों को फौजी तहफ़्फ़ुज़ देने की बात कर रहे हैं। आखिर इसका क्या मतलब है? क्या आप अमरीकी बहरी जहाजों को हजारों ईरानी मिसाइलों की ज़द में भेजना चाहते हैं? अब तो अबनाए हुर्मुज़ से गुजरना भी खतरे से खाली नहीं रहा। ईरान इस लम्हे की तैयारी दहाइयों से कर रहा था। अब कुछ लोग कुर्दों को हथियार देकर ईरान पर हमले करवाने की बात कर रहे हैं, मगर क्या उन्होंने कभी ईरान का नक्शा देखा है? क्या उन्हें मालूम है कि ईरान कितना वसी मुल्क है? क्या 10,000 अफराद की कोई मलेशिया ईरान को शिकस्त दे सकती है, या 50,000 या 1 लाख की? ईरान इन्हें निगल जाएगा। अमेरिका और इसराइल दरअसल ये जंग पहले ही हार चुके हैं। वो अपने बमों से शहरों को तबाह कर सकते हैं, लाखों बेगुनाह शहरियों को मार सकते हैं, मगर वो इस जंग को जीत नहीं सकते। ईरान का फौजी निजाम और उसके हथियार पूरे मुल्क में गहराई तक जेर जमीन फैले हुए हैं। इन्हें निशाना बनाना ना अमेरिका के लिए आसान है और ना ही इसराइल के लिए। वो एक ऐसी दलदल में कदम रख चुके हैं जहां से निकलना आसान नहीं। उन्होंने एक ऐसी आग भड़का दी है जिसे बुझाने की ताकत अब उनके पास नहीं। और जब ये तूफान थमेगा तो मुमकिन है अमेरिका हमेशा के लिए मगरबी एशिया से रुखसत हो जाए। मशरिक़ वुस्ता में अमेरिकी मौजूदगी का बाब शायद बंद हो जाएगा।